नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपके समक्ष फिर आ गया। आज जगती में खड़ा हूं और मेरे सामने एक ऐसे युवक हैं जो कि आपको पता होगा कि आज हम हमारा होलोकॉस्ट डे मना रहे हैं। 19 जनवरी 90 कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन उसका दर्द बयां करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए और उसके लिए वो दर्द जो जख्म हमारे अंदर है उसको सरोजने की एक क्षमता भी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक विस्थापित कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, यहाँ पर जगती में रहते हैं। मैं उनसे पूछूंगा उनका नाम क्या है, कहाँ रहते थे कश्मीर में, और अपने इस विस्थापन के बारे में थोड़ी चर्चा करें हमारे साथ। मेरा नाम सुमित भट्ट है। मैं सुंबल सोनावारी गांधरबल में रहता हूँ। तो हम 89 में वहाँ से हमारे को निकाला गया। तो हम पूरी 89 में जब हालात में 4 साल का था तब, तो मैंने अपने आंखों से मैंने महसूस किया है हमारे को कैसे निकाला वहाँ से। मेरे पापा और मेरे 2 भाई वो वहीं रहे। मेरे बड़े भाई जी मेरी तीन सिस्टरों को लेके और भी बहुत सारे थे हमारे साथ। तो हमको रातों रात वहाँ से निकाल दिया। तो फिर देखा वहाँ पे जुलूस बहुत सारे चल रहे थे। हमारे को फिर हनुमान मंदिर में वहाँ पे रोका गया। ये कहाँ पर है हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर ये श्रीनगर में पड़ता है। तो श्रीनगर में फिर हमारे को वहाँ पे पूरी रात भर वहाँ रखा और रात को 1:30 बजे हमारे को वहाँ से निकाल के आर्मी के थ्रू ट्रकों में भर के हमारे को यहाँ पे गीता भवन में पहुँचा दिया। गीता भवन से सर हमारे को जब गीता भवन में हमने एजुकेशन थोड़ी बहुत कर दी, तो उसके बाद हमारे को टेंट मिले यहाँ पे जगती जेडी में बाबा जीतू मंदिर है, वहाँ पे जेडी में हमारे को टेंट मिले। टेंटों में हमने कम से कम 5 साल वहाँ पर रहे। फिर एक कमरा दे दिया हमारे को यहाँ पे मिश्री वाला में हम 4 से 5 फैमिली एक क्वार्टर में रहते थे। चलो हमने गुजारा किया, सोच रहे थे नहीं हम अपने घर वापस जाएंगे। फिर मेरे पापा और मेरे 2 भाई वहीं रहते थे, उनको सुंबल में ही रहते थे। तो उनको पता क्या पता हालात थोड़ी ठीक हो जाए तो हम अपने बच्चों को वापस बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनको एलिगेशन लगा दिया, आप लोग यहाँ पे आरएसएस का ये चला रहे हो, आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो उनको भी भगा दिया, उनको मार के उनको भी वहां से भगा दिया। तो वो भी यहाँ पर आ गए। अभी हमारे को यहाँ पे कम से कम 36 साल हमारे को यहाँ पर हो गए। लेकिन मैं अभी 42 ईयर्स मेरी एज है। मेरी बेटी एक 7 साल की है, एक छोटी है, ये 6 साल की है। ये तो दर्द जो छोटे बच्चा, ये देखिए क्या बयां करता है, इसकी मासूमियत क्या बयां करेगी, कहाँ ये जाना है इसने। इस मासूम बच्ची का, मैं इसका चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी ये चीज सफर करे। और मैं चाहता हूँ मैं ये क्वार्टर में ना बैठूं, एक कमरा दिया हुआ है, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। अपने घर में किचन कमरा, ये गुड़िया मेरे को पूछती है पापा हमारा अपना घर कब होगा। तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? हमारे को खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो मैं कहाँ से इसको घर ला के दे दूंगा? कम से कम आज तो 50 से 60 लाख रुपए बीमारी को यहाँ पे मेरे को टाइम पे फीस भरने को नहीं होता है। इसके लिए वहां से स्कूल वाले तंग करते हैं। अब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से रिलीफ दे रहे हैं ये, तो 1300 रुपए में तो कुछ नहीं बनता है। तो क्या करूंगा मैं, मेरे को समझ नहीं आता। इसलिए हमें यहाँ पे रोड पे निकलना पड़ा आज के डेट पे। तो क्या लगता है आपको कि हमारी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट रही है, क्या उन्होंने हमारे साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? अच्छा तो मेरे हिसाब से आज ये 36 साल में टोटली कुछ नहीं किया। कांग्रेस के हुकूमत में यहाँ पर हमारे को ये क्वार्टर मिले, इसमें हम खाली बारिश और तूफान से बचे हैं, लेकिन बाकी और कोई सुविधा हमारे पास कोई नहीं दी है। बीजेपी सरकार ने भी नहीं दी, कांग्रेस ने भी नहीं दी। हम चाहते हैं एक ही बार वन टाइम सेटलमेंट करे, कहीं पे भी करे, चाहे जम्मू में करे चाहे कश्मीर में करे। माइग्रेंट का जो ये डब्बा हमारे को नामनी दिया हुआ है, ये हमारे को खत्म कर दे। आप क्या चाहते हैं कि माइग्रेंट, हम माइग्रेंट हैं या रिफ्यूजी हैं? हम समझ ही नहीं आता है, इन्होंने हमारे को माइग्रेंट रखा, हम तो रिफ्यूजी है। हमारे को ऐसे नाम नहीं दिया हुआ है। मेरी कास्ट भट्ट है,
इन्होंने माइग्रेंट का डब्बा दे दिया हमारे को। मैं नहीं चाहता हूँ ये माइग्रेंट का डब्बा मेरे बच्चों को भी मिल जाए, और मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को भी ये माइग्रेंट का डब्बा मिल जाए। मैं चाहता हूँ एक ही बार वन टाइम सेटलमेंट करे और हम अपने बच्चों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि जैसे हमारी डिमांड जो आपकी यहाँ पर यूथ फॉर कश्मीर की तरफ से एक डिमांड है कि होमलैंड की डिमांड, क्या उस डिमांड के साथ आप पूरे संयुक्त आप इकट्ठे उसके साथ हैं, सभी उसके साथ सहमत हैं? पक्का हम सारे साथ हैं, हमारे बच्चे तक साथ है, हमारा पूरा जितना भी यंग जनरेशन है वो सारी यूथ ऑफ कश्मीर के साथ सपोर्ट में है। हमें रात को बोले निकलने के लिए, दिन को बोले निकलने के लिए, हम निकलने के लिए तैयार है। कल कितनी संख्या में यहाँ लोग निकले थे जो यहाँ पर ये एक प्रदर्शन था, उसके बाद एक हाईवे को जाम किया गया? क्या उससे लगता है कि आपको कि उससे कुछ फर्क पड़ा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको टोटली वो तो टस से मस नहीं हो रहे। हमारे 8 से 10 हजार लोग जो हाईवे पे बैठे हुए थे, निकले हुए, कम से कम रात को 2 बजे तक हम वहां पर बैठे हुए, एक भी कोई भी वहां से गवर्नमेंट का बंदा हमारे पास नहीं आया विदाउट पुलिस के। पुलिस ने भी उल्टा धक्का मुक्की की, हमारे एक बंदे को पुल से नीचे गिरा दिया, और वो इस टाइम चंडीगढ़ में सफर कर रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ है वहां पे हमें अभी भी कोई इंफॉर्मेशन उसकी नहीं। ये वो दर्द बयां करता है इनकी। सुमित भट्ट जी मेरे से बात कर रहे थे जो सुंबल में रहते थे कश्मीर में। ये दर्द जो बयां कर रहे हैं, इनसे आंखें नम हो जाती हैं, और इन नम आंखों से ही मैं दोबारा प्रभु पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि काश ये 36 साल का वनवास अब खत्म हो जाए और हम दोबारा जितने भी विस्थापित हैं वो सारे अपने घरों में, अपनी मातृभूमि में वापस जाएं। मेरे मम्मी पापा दोनों, मेरी मम्मी 95 में उसको सांप ने काटा जीडी में, तो मैं अपनी माँ से वंचित रहा। छोटा था मैं तब मम्मी की डेथ हो गई। हमने पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाई। फिर पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ कब हुई? पापा की अभी 6 साल हो गए। तो उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा हम पढ़े लिखे हैं पापा की वजह से, लेकिन बिल्कुल मतलब हमारे को फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम हुई, हम कुछ नहीं कर पाए। जो आपकी वहां पर कुछ प्रॉपर्टी थी कश्मीर में आपकी? हाँ सब वो सारी वहाँ पे एनक्रोच हुई है, वो खाली है। उन्होंने वो एनक्रोचमेंट भी वहाँ हुई? हाँ, वो हमारी जमीन कम से कम 80 कनाल जमीन है, वो वहाँ पे खाली है। उन्होंने अपने कागज बनाए हैं वहाँ पे, और हम वहाँ पर लड़ने भी नहीं जा सकते हैं। छोटे छोटे हैं, कहाँ लड़ेंगे? ये वो खाली है। एक और दर्द ये बयान कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी वहाँ पर, उस पर भी असामाजिक तत्वों की तरफ से, उनके जो हमारे पड़ोसी थे वहाँ पे, जहाँ पे हमारा घर था, उन्होंने हमारा प्लंथ वहाँ पे था, वो प्लंथ तक उखाड़ के अपना घर वहाँ पे बनाया। ये है हमारी दर्द, ये है बयान, ये है उन एडमिनिस्ट्रेशन से, उन सक्सेसफुल गवर्नमेंट से, उन जितने भी गवर्नमेंट से, ये दर्द उनके दिल में नहीं है। और यही दर्द बयां करने के लिए मेरे साथ सुमित भट्ट जी थे जो सुंबल से के रहने वाले थे और इस टाइम जगती में रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी। मैं आपका इस दर्द में कुछ हल नहीं कर सकता, लेकिन आपकी आवाज कोशिश करेंगे कि हम ये आगे तक पहुंचाए, ताकि हम सारे कश्मीरी पंडित्स का ये जो पुनर्वास है ये खत्म हो जाए। पुनर्वास होना चाहिए हमारा, और जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।